प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। प्रश्नावली 7.2 के 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। तीसरा सवाल बहुत बड़ा सवाल है, तो बच्चे देख के डर जाते हैं। डरना नहीं है। इस बहुत बड़े सवाल को देखिए मैं कितने छोटे ढंग से आपको बताता हूँ। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। जैसे एक स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गईं। AD के अनुदेश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पे गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ये है। इस तरह से एक चित्र बना हुआ है, 10 लाइनें हैं। ये AD है, इधर 100 गमले रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर। तो AD की लंबाई कितनी हो गई? AD की लंबाई भाई 100 मीटर की दूरी पर, तो आखिरी 100 मीटर पे होगा तो 100 मीटर हो गई। ठीक है। एक लड़की है निहारिका, वो दूसरी लाइन में जाती है और मान लो यहाँ पे अपना झंडा एक गाड़ देती है। यहाँ पे उसका झंडा गड़ जाता है। ये मान लेते हैं P है। तो P के निर्देशांक अगर हम आपसे पूछें तो आप आसानी से बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। क्यों? हमने बताया कि पहले तो x पे देखो कितने चले, 2 चले हैं, और P जो दूरी है ये वाली, ये दूरी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो AD के अनुदिश 1/4 दूरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि वो 1/4 ही दूरी दौड़ती है, तो AD तो 100 मीटर की दूरी है और उसका 1/4 कितना हो गया? 25 मीटर हो गया। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए? 2,25 हो गए। अच्छा ठीक। अब दूसरी लड़की जो प्रीत है वो 8वीं लाइन में दौड़ती है और इसके 1/5 भाग के बराबर जाती है। AD के 1/5 भाग, और वहाँ लाल झंडा हमने यहाँ काले से बना दिया इसको, क्योंकि मेरे पास लाल नहीं है इसके, तो ये काले से मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे गाड़ देती है अपना एक लाल झंडा। मान लो ये Q हो गया। तो AD के अनुदेश 1/5 दूरी पहले निकाल लो। AD के अनुदेश 1/5 दूरी तो कितनी हो जाएगी? AD की दूरी तो 100 है टोटल, और 1/5 मतलब 20 मीटर हो गई है। तो Q के निर्देशांक जब हम निकालेंगे, यानी कि लाल झंडे के निर्देशांक जब निकालेंगे तो क्या होंगे? 8वीं लाइन में है, यानी कि यहाँ से 8 मीटर की दूरी पे, तो 8 हो गया, और 20 मीटर की दूरी पर है ऊपर की तरफ। तो उसने ये पूछा कि दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए। तो हमसे क्या पूछा गया है? PQ पूछा गया है। अब PQ हमने बीच की दूरी आपको बिना सूत्र के निकालना बताया है। क्या? कि x निर्देशांक से x निर्देशांक घटा दो और उसका वर्ग कर दो, फिर y निर्देशांक से y निर्देशांक घटा दो, उसका वर्ग कर दो। तो 8 से 2 गया 6 और 6 का वर्ग हुआ 36। 20 से 25 गया -5 और -5 का वर्ग हुआ 25।
तो ये कितना हो गया √61 मीटर, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं आएगा तो आंसर इतना ही रख देंगे √61 मीटर। सरल तरीके से समझ में आया सवाल? तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या क्योंकि यहाँ आपको बिना किसी बातचीत के सवालों को बताया जाता है, बिना किसी बकवास के, केवल पढ़ाई की बात होती है इस चैनल पे आपकी। अब अच्छा, उसने एक और बात बता दी कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा दे दिया जाए, अब एक रश्मि है वो इन दोनों झंडों के बीच में एक नीले झंडे को गाड़ना चाहती है, मान लो आर पे वो गाड़ना चाहती है, तो उसे कितनी दूर कहाँ पे झंडा गाड़ना चाहिए ये बताना है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको चाहिए PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, PQ के मध्य बिंदु, R के निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या हमने बताया या क्या समझाया उसको? तो PQ निर्देशांक हमको पता है, तो x निर्देशांक जोड़िए, मध्य है तो आधा करिए, y निर्देशांक जोड़िए और आधा करिए, तो 8 तो 10 हुआ और 10 का आधा हुआ 5, 25 20 हुआ 45 और 45 का आधा हुआ 22.5। यानी कि वो क्या बता रहा है कि ये 5वीं लाइन पे आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए? 5वीं लाइन पे आना चाहिए। और कितनी दूर होना चाहिए? 22.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। यानी कि कहाँ पे लगा है वो झंडा? 5वीं पंक्ति में AD के अनुदेश 22.5 मीटर की दूरी पर। ये आपका सवाल था, इतना बड़ा सवाल और इतने छोटे तरीके से लग गया। वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई। सवाल नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। इसको देखे बिना समझे बिना वीडियो को मत छोड़िएगा। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? इसमें अनुपात पूछ दिया गया और वो बिंदु दे दिया गया, तो हम क्या मान लेंगे? जो हम सूत्र में लिखते थे वही मान लेंगे। माना -1, 6 बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अब अच्छा, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो हम लोग क्या करते थे? विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालते थे। कैसे निकालते थे? कि M1 को ले जाते थे x2 के साथ, दूसरे वाले के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? M1 × 6 और प्लस M2 किसके साथ आएगा? x1 के साथ -3 और नीचे दोनों अनुपातों का योग आएगा। फिर M1 y के निर्देशांक में कहाँ जाता था? y2 के साथ, और M2 कहाँ जाता था? y1 के साथ। फिर नीचे वही M1 + M2। लेकिन यही तो उसने बताया कि -1, 6 के बराबर है, तो हम इसको कर देते हैं -1, 6 के बराबर। समझ में आ गई बात? ये जो M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ये बिंदु निकल के आते हैं -1, 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -1, 6 बराबर क्या हो गया? 6M1
-3m2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2, और ये -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2 हो गया। अब देखो इधर जो लिखा हुआ है, जो इधर लिखा हुआ है वो इसके बराबर है। इसका मतलब ये पहला निर्देशांक इसके पहले निर्देशांक के और दूसरा निर्देशांक इसके दूसरे निर्देशांक के बराबर है। तो चाहे किसी एक को बराबर कर दें, तुलना करेंगे, तुलना करने पर 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 पहले वाले की ही तुलना कर देते हैं, ये -1 के बराबर है। या आप चाहो तो इसको 6 के बराबर कर दो, दोनों से उत्तर आ जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे तो इससे क्या आएगा, 6m1 माइनस 3m2 बराबर, इधर ये -1 में गुणा होगा तो माइनस का m1 और माइनस का m2 हो जाएगा। अब m1 को m1 के पास लाओ तो माइनस का पक्षांतर होके इधर आएगा तो प्लस m1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3m2 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का m2 लिखा हुआ है। तो ये हो गया 7m1 बराबर 2m2, और जब m1 अनुपात m2 करेंगे तो m2 इधर आया तो 7 उधर जाएगा, 2/7 हो जाएगा। इसका मतलब m1 अनुपात m2 हो गया हमारा 2:7। ये हो गया आपका आंसर।